सबसे बड़ा अगर कोई एक रीज़न है, एक बाधा है जो पढ़ने में दिक्कत पैदा कर रहा है तो वो नींद। तो मैं आप लोगों को बताता हूँ कि मैं इसका भुगतभोगी हूँ और मैंने सीए की पढ़ाई के दौरान, चाहे वो सीपीटी हो, आईपीसीसी हो और सीए फाइनल के दौरान, जब जब पढ़ाई मैंने की है तो मुझे जब नींद आती थी तो मैं यही सोचता था, यार मैं पढ़ना चाहता हूँ, मैं ये करना चाहता हूँ, ये नींद कहाँ से बीच में आ जाती है। तो तब मेरे पास उस क्वेश्चन का जवाब नहीं था। लेकिन जब आप इतने लंबे समय तक पढ़ाई करते हैं ना, तो आपको बहुत सारे पढ़ने से रिलेटेड, पढ़ते कैसे हैं और ये जो इनकी इसकी बाधाएं हैं, उस बाधाओं के प्रोसेस से आप उभरना जान जाते हैं, उनके रीज़न जान जाते हैं। तो जो मुझे लगता है कि जब सबसे बड़ा नींद का कारण है कि हम लोग इंगेजिंग तरीके से पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, हम लोग पूरा इंगेज नहीं होते हैं। हम लोग इंगेज नहीं होते, इसका मतलब कि हम लोगों को मज़ा नहीं आ रहा था पढ़ने के अंदर। हम लोग ज़बरदस्ती पढ़ाई कर रहे होते हैं। तो जब ज़बरदस्ती पढ़ाई कर रहे होते हैं तो नींद आना तो स्वाभाविक ही है। हम पढ़ाई को इंगेजिंग कैसे बनाएं? सपोज़ कोई थ्योरी है, थ्योरी वाला सब्जेक्ट है, यानी जिसमें रटना है, समझना है और रटना है। अब उस सब्जेक्ट को इंटरेस्टिंग कैसे बनाया जाए? सपोज़ करो कि एक ऑडिट एक सब्जेक्ट है, तो अब उसको इंगेजिंग कैसे बनाया जाए? इंगेजिंग, क्योंकि वो तो बहुत बोर होता है पढ़ने में, बहुत बच्चों को बोर लगता है और बहुत बच्चों के ऑडिट में ही नंबर कम आते हैं। तो उसको इंगेजिंग बनाने के क्या तरीके हैं? तो मैं आपको बताता हूँ। क्योंकि देखो, ऑडिट मान लो बिल्कुल समझ में नहीं आता, बिल्कुल समझ में नहीं आता, तो सबसे पहले आप किताब उठाओ, कोई चैप्टर उठाया और मान लो समझ में नहीं आ रहा, तो आप क्या करोगे? आपको सबसे पहले, जैसे कोई एक पैरा पढ़ा आपने, आपको बिल्कुल समझ में नहीं आया, ठीक है, तो आप उसको पढ़ो। अगर बिल्कुल नहीं समझ में आ रहा तो भाई तुम्हें तो कुछ ना कुछ तो समझना पड़ेगा, या तो उसकी थोड़ी सी शॉर्ट क्लिप देख लो या फिर कहीं से उसका एक बेसिक आइडिया लो उस चैप्टर का, इस चैप्टर किसके बारे में। तो जब तुम्हें चैप्टर का आइडिया मिल जाएगा ना कि चैप्टर का पर्पज़ क्या है, बस चैप्टर का पर्पज़ जान जाओ। चैप्टर का पर्पज़ जानने में कितना समय लगेगा? 5 मिनट। 5 मिनट के अंदर पर्पज़ जान लिया, तो पर्पज़ जानने के बाद अगर अब पढ़ोगे ना तो आपका इजी हो जाएगा। तो सबसे बेसिक चीज़ है कि पर्पज़ जानो उस चैप्टर का, और पर्पज़ जानते ही आप हर चीज़ डॉट को कनेक्ट कर पाओगे। चैप्टर का पर्पज़ प्लस रहेगा तो उस कंसेप्ट जो पर्टिकुलर पैरा है उसका पर्पज़ जानो, उसका पर्पज़ जानो, तो पर्टिकुलर वो पैरा आपको अपने आप ऑटोमेटिक ईजी लगने लगेगा। इसके बाद इस, इसके बाद भी आपको लगता है कि नहीं मुझे और कुछ करना चाहिए, तो उसके बाद आप उसको बोल करके पढ़ो। बोल के पढ़ो, बोल के पढ़ो, यानी ये नहीं कि बस बोल बोल के पढ़ रहे हैं, बोल के मतलब समझा के, अपने आप को समझा के पढ़ो। और ये मैं बार बार हर वीडियो में कहता हूँ कि अपने आप को समझा के क्या पढ़ो, किसी को साथ ले ही लो, किसी को साथ लेके उसको समझाओ, वो तुमको समझाएगा, तुम उसको समझाओ, जो जिसको समझाएगा, जो जितना समझाएगा उसको उतना ही कंसेप्ट की क्लैरिटी होगी। तो पढ़ाई इंटरेस्टिंग बनाना है हमको। जैसे ही पढ़ाई आपकी इंटरेस्टिंग बनती है ना, तो नींद का नामो निशान मिट जाता है। नींद का तो कोई नाम ही नहीं होता। तो पढ़ाई को इंटरेस्टिंग बनाओ, नींद अपने आप भाग जाएगी। ये अब मैं ये कोई कहीं पढ़ के नहीं बता रहा हूँ, अपने स्टडी में मैंने इम्प्लीमेंट किया है तो बता पा रहा हूँ, क्योंकि मैंने इसको हर दिन फेस किया है।